नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। एक नए एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं, मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। और आमतौर पे आज देखा जाए तो सभी लोग गुस्सा ज़रूर करते हैं और छोटी छोटी बातों में हमें भी गुस्सा आता है। हम ना चाहते हुए भी गुस्सा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हम सोच लेते हैं कि नहीं गुस्सा करना है, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसे हमारे सामने आ जाती है जिसके कारण हम गुस्सा कर लेते हैं और फिर बाद में सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी गलती है या उसकी गलती है। फिर हम इसके ऊपर सोचने लगते हैं और ये बहुत समय तक फिर चलता है, जिसमें हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है और हम पश्चाताप करते रहते हैं। तो इस तरह की घटनाएं रोज़ होती हैं, लेकिन फिर भी आज ये सारी बातों को हम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जमीला जी से पूछेंगे और वो बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर मंथन चिंतन किया है, तो हमें कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल ही जाएगा। वैसे देखा जाए तो गुस्से के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आमतौर पे आप सभी भी जानते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि एक बार की घटना मैं सुनाऊं, दिल्ली में एक बार वॉल्यूम माना जो फेस्टिवल्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं। इवन आजकल तो घर में भी बड़े साउंड में लोग 5.1 साउंड स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं, जिसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे जो घर वाले बाजू वाले उनको डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे एक सिचुएशन में एक भाई साहब ने दूसरे को बोला कि भाई आपका आवाज़ जो तेज़ है उसको थोड़ा सा कम कर देना, लेकिन वो नहीं माना। फिर इस तरह से ये बातें होती रही और फिर इतना हो गया कि भाई साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उस लड़के को डंडे से मार दिया। अब मारा तो सीधा डायरेक्ट सर पे मारा और उसी टाइम पे उसकी मृत्यु हो गई लड़के की। तो कहने का भाव ये है कि ये सारी आम बातें हैं, ऐसी घटनाएं हम हर रोज़ देखते भी हैं और लेकिन फिर यहाँ पर हम लोग गुस्से के कारण कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर जमीला जी, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। और मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि आप ही ने इस एपिसोड का निर्माता कहो, प्रोड्यूसर कहो, आप ही हैं और आपके मन में ये विचार आया कि इस तरह का कोई टॉपिक लेकर हम एपिसोड शुरू करेंगे ताकि बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी और लोगों को कुछ नया मिलेगा। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं क्योंकि आपने एक नया एपिसोड की शुरुआत की है। तो मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि या टॉपिक से रिलेटेड, गुस्सा होता क्या है? एक्चुअल में आप जाने तो गुस्सा एक नेगेटिव इमोशंस है और जिससे हमारे शरीर में बेचैनी महसूस होती है। और जैसे ही गुस्सा आता है हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमारी भ्रुकुटी तन जाती है, हमारा मुट्ठियाँ बिछ जाती है, दांत किटकिटाने लगते हैं, पूरे शरीर से पसीना आने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी नाड़ियाँ तेज़ हो जाती है। और उस समय सबसे बड़ी चीज़ होती है वो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। तो आप में निर्णय करने की शक्ति या किसी को मतलब सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जैसे ही आपके सारे सिस्टम में इतनी फास्ट ये इमोशंस होता है, इतना जल्दी ये होता है कि सेरोटोनिन जो हमारी खुशी का हार्मोन है वो घट के, है ना, मतलब बिल्कुल 10% के आसपास हो जाता है। जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे, वो ज्यादा होना चाहिए, वो सीधी तरह से कम हो जाता है, एकदम घट जाता है, उसका लेवल घट जाता है। और जैसे ही सेरोटोनिन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उसको होश नहीं रहता है, वो कुछ भी पलट देता है, कुछ भी उलट देता है, कुछ भी कर लेता है। फिर बाद में उसको जैसे ही ये लेवल वापस नॉर्मल होता है, फिर उसको बड़ा पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। वो इमोशंस इतना हावी हो जाता है कि हम उस समय हार्मोन्स के इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि हमारा सारे सिस्टम में खून की सप्लाई बंद हो जाती है। नर्वस से 12 घंटे तक। यस। अगर आपने तेज गुस्सा कर लिया तो 12 घंटे तक आपके नर्वस सिस्टम को ब्लड नहीं जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड नहीं जाएगा, तो जहाँ खून ही नहीं सप्लाई होगा और पूरे में कॉर्टिसोल और ऐसे डेंजरस हार्मोन्स हमारे रिलीज हो जाते हैं, पूरा बदन ऐसे अंगारे की तरह दहकने लगता है, जलने लगता है। गुस्से में उफनती हुई एक माँ ने अगर उस समय दूध पिला दिया, सचमुच की घटना है, उसने दूध पिला दिया तो बच्चा मर गया।
गुस्से। यस। ओहो, तो उस समय ना सिर्फ हमें खाना खाना है, दूसरे को भी नहीं। अगर मान लो आपको भी खाना खाने की इच्छा है तो उस समय आपके बॉडी में जहर है पूरे में, तो आपको वो बहुत बैड इफेक्ट दे सकता है। तो हमें भी खाना बाद में जब शांत मन हो तब खाने का, मगर बच्चों को दूध पिलाया तो बच्चा भी मर जाता है। क्या तो इट्स अ डेंजरस सिचुएशन है। और इससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम झंझना जाता है, हमारे 28 खरब न्यूरॉन्स हिल जाते हैं और हमारी 72,000 नाड़ियाँ अस्त व्यस्त हो जाती है। तो एक इस नेगेटिव इमोशंस से पूरा नर्वस सिस्टम हमारा हाँ, उसके ऊपर बहुत डेंजरस इफेक्ट होता है। और अगर मान लो आपका सुपर कंप्यूटर ही हिल गया तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे या चल के क्या हो सकता। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छा अपना ये गुस्से के ऊपर बहुत ही प्यारा सा इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशन है उसके बारे में बताया, और काफ़ी अच्छी डेफिनेशन आपने दी कि हमारे अंदर के नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर काम करने लगता है। इसलिए उस समय ज़्यादातर आप खाना या दूध वगैरह कुछ भी ना लें, शांत हो जाइए। उसके बाद फिर बहुत समय के बाद 4-5 घंटे के बाद ही आप कुछ पानी वानी पी के अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इस नए एपिसोड में हम आए, मुझे गुस्सा क्यों आता है। तो चलिए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और फिर वापस हम डॉक्टर जमीला जी से इसके बारे में बात करेंगे। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।